ये बता रहा हूँ जो बॉडी को डाउन करना चाहते, जो ओवर बॉडी है उसमें। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं करते। बोले अंबापुर धाम की, बोले नारलाई धाम की, डाइलाना धाम की, भैंसणा धाम की, बोली बिलाड़ा धाम की और पधारे हुए सभी भक्तों की राधे राधे। हमारे बीच में डायलाना धाम से सीरवी संत श्री शका महाराज जी का आगमन हमारे प्रांगण में हुआ है। हमारा अहो भाग्य है कि आप जैसे संत हमारे इस आंगन में पधारे हैं। तो मैं चाहूंगा जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत हो और मैं जयकारा लगाऊंगा, उसमें आप किंचित भी कमी नहीं रखना। बोले श्री आई मात की, खेतला जी महाराज की, चार भुजा नाथ की, गौ मात की, अखंड ज्योत की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की, सका महाराज की, सका महाराज की, सोनू महाराज की। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? ठीक हो? बोलीज को भूल में कट बोलीज को, नहीं तो अबार कहता टाइट हाले, अबार मार के ठंडा है तो कण कण जीजी माता तड़ेम करू थाने तो क्यों नासो? सच में बहुत दर्द होता है। टाबरो नागर आग जो भाई भाई ठान नहीं पड़े, ज्यादा नाच गन कटे। जी आपको मैं एक दवा बताता हूँ, सच में आपकी बॉडी कम पड़ जाएगी। मैं दवा पहले आपको ही बता देता हूँ, शुरुआत यहाँ से ही करता हूँ। मैं कल से देख रहा हूँ थक ही नहीं रहे। अरे जीजी माता यहाँ सीखो कहीं न कहीं, क्या इतना है तो भी नाचेरिया था, हवाई फूंक दी तो उठ जाओ तो यहाँ का पासा नहीं रहो, यहाँ कहीं करो। ये तो धोखो तो मत करो कमो कम। इनसे सीखना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए कि मतलब मायलो नाचे ना इनका। मैं कल से देख रहा हूं, मैंने बोला एक आध भजन में हेठा बही जी, मैंने तो धारे ही को नहीं। भाई भाव है आपके, बहुत अच्छे भाव है। बस माता रानी आपको बहुत शक्ति दे। बस आपको क्या करना है, मैं सबके लिए बता रहा हूं जो बॉडी को डाउन करना चाहते, जो ओवर बॉडी है उसमें सबसे अहम रोल है अदरक का। जो ये अदरक आती है ना, अदरक में इतनी ताकत है। अगर डायबिटीज़ है, हार्ट की प्रॉब्लम है और अगर बॉडी ओवर है तो आपको क्या करना है, सुबह में एक इतना सा टुकड़ा, और ज़्यादा अगर ओवर बॉडी है तो एक 10 ग्राम अदरक ले लीजिए। अदरक में समझ रहे हो ना, हूंट मत लीजो, क्योंकि सूखने के बाद में वो सूंठ है, लीली है तो अदरक है, देखो दोनों का रूप अलग हो गया, ध्यान रखना। तो 10 ग्राम अदरक ले लीजिए, 20 पत्ते तुलसी के ले लीजिए, उनको कूट के चटनी बना दीजिए और उसमें एक कपड़े में डालकर उसको जोर से निचोड़ दो। जैसे ही निचोड़ोगे 1 चम्मच रस निकलेगा। 1 चम्मच रस में 2 चम्मच शहद ओरिजिनल, ये ध्यान रखना। ओरिजिनल शहद की परिभाषा समझा देता हूं। आप एक कपड़ा लेना, सूती कपड़ा, और ऐसे तिरछा पकड़ना, उस कपड़े के ऊपर शहद को डालना, वो चिपकेगा नहीं, वो उस कपड़े पे चिपकेगा नहीं, डायरेक्ट नीचे उतरेगा, परंतु पीछे की तरफ दिखेगा नहीं। मतलब या पेपर पे ले लो, पेपर पे डाल दो, वो नीचे उतरा तो बैक साइड में नहीं दिखेगा। अगर डुप्लीकेट होगा तो बैक साइड में एकदम दिख जाएगा भाई कि यहाँ पे ये हुआ, वो डुप्लीकेट होगा, ये ध्यान रखना।
तो ओरिजिनल शहद लेके 2 चम्मच शहद लेके सुबह भूखे पेट लेना स्टार्ट कर दो और 1 घंटा तक कुछ नहीं खाना है। आप कल्पना नहीं करोगे कि हमारी बॉडी के जो ओवर फैट्स बनते हैं वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। ये ध्यान रखें। बोलिए श्री आई मात की, भगत वत्सल भगवान की, माता पिता गुरुदेव की। एक बार जोर से बोलो, बोलो श्री आई मात की, गुरुदेव सका महाराज जी की। राधे राधे। वहां से आवाज आ रही है, आ रही नहीं? हाँ, तुझे कटोश नहीं आई, अटी एकदम शांति है भाई। कल से तो आज बहुत चेंज है, बस ये होना चाहिए। कितना आनंद है। मतलब समझदार लोग इशारा में समझते हैं और नहीं समझने वाला ने इन गेट मुंह का लोग उन गेट मुंह पासों निकल जाइए। मतलब धारेज को नहीं कटे कटे मोने एड़ा लोग मिले मो तो क्यों चिलम नहीं पीवनी ने मोटोड़ी काटे बारे 1.5 फुटरी मोने दिखनी पी धुआं पटू निकलियो। अब कहीं करनो रियो भैया, तमाकू गंदी चीज है। संत जब आते हैं तो कोई न कोई अर्थ लेके आते हैं। एक सोनार की दुकान पे आता तो सोने के भाव का हमारे दिमाग में रहता, चांदी सोने का भाव पूछेंगे। एक हार्डवेयर की दुकान पे जाते हैं तो हमारे दिमाग में वो चीज रहती है कि ये चीज जो खरीदनी है हार्डवेयर की चीज वो भाव में रहता। एक कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो कपड़े का भाव हमारे दिमाग में रहता है, ऐसी डिजाइन पूछेंगे, ऐसा इतना क्या मीटर भाव मिल रहा है ये पूछेंगे। तो सत्संग में आओ तो ये भाव लेके आओ कि मुझे आज कुछ न कुछ नया मिलने वाला है और मैं पूछूंगा, मुझे पूछना है। मैंने कल भी बोला था आज और आज आपको बोल रहा हूं। तो कोई संत महात्मा आए और जैसे ही नगरी के जो राजा थे, आवाज कोई मत कर जो, खाली इशारों हम जाइजो। जैसे ही नगरी में आए, नगरी की सीमा पर संत महात्माओं ने अपना धुना धका दिया। परंतु राजा था वो बड़ा भाविक आदमी था। मतलब संतों के दर्शन करने की इतनी तमन्ना रहती थी कि जिसकी कल्पना नहीं। तो सबसे पहले उसके बड़े वाले राजकुमार को भेजा कि जा बेटा, संत महात्मा आए हैं और उनको आवाज मत कर जो देवियां, आप अंदाज समझ जाइजो, कहीं से आवाज नहीं आनी चाहिए। क्योंकि वो कहवे नहीं कि कोई जिन्हें दिखे हो को नहीं, वो आदमी एक गेट रे मायने घुस गो। किसमें? गेट में। अब दिखता तो है नहीं, परंतु जैसे ही गेट आता है और विने किन की खाज हाल जावे जो वो हाथ आगो कर लेवे कि वो आगे निकल जावे। वो ही हमारी यहां पे होता है, हमारी सुरता टूट जाती है। और एक बार सुरता टूटती है ना, विने पाची ठाणे लावणे में घणो यत्न करनो पड़े। भाई चुनाई भेड़ी चुनाई रेवे साहब, तो भाटो मेलो तो कोई खतरो नहीं, नैनो मोटो ही सेट रह जावे। पण एक बार आधी भीत दौड़ो इन देखजो, जितो समय 20 फुटरी चुने में नहीं लागे उतो समय 2 फुटरी चुने में लाग जावे, क्योंकि वह आधी भीत दुड़ गई। तो सत्संग रे मायने ओई सिस्टम होनो, वो बीच में डिस्टर्ब रेवेन जने मोरी भीत दुड़ जाया करे। फाची उठू मो चढ़ाई शुरू करो, जने थोड़ो माप चौक में घड़ी ओ भाटो बाहर निकल गो, घड़ी वो बैठे को नहीं, घड़ी ईट ने तोड़नी पड़े ने, लंबाई भीत में कोई ईट तोड़े न कोई भाटो तोड़े, डायरेक्ट मिलियो ना, हालो भाई आगली चुनाई देखो। थारी में थाने मारी आईज प्रार्थना रहेला कि मारी भीत मत दुड़ोई जो। सभी माताओं बहनों से निवेदन है थोड़ा थोड़ा आगे सरक जाए, और भी माताएं बहनें आ रही है तो उनको बैठने के लिए अच्छा रहेगा। आपसे निवेदन है थोड़ा थोड़ा आगे सरक जाए, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करो, एडजस्ट थोड़ा करो, एडजस्ट कर दीजिए। प्रेम हुआ। और पीछे भी चेयर पड़ी है, पीछे चेयर पे बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कुर्सियों पे भी बैठो आप आराम से, देखो बहुत जगह है, जगह बनाएंगे तो बहुत बनेगा। किन्ने भी आगे पीछे करो ने, हबाव देख हाँ नित्र ठंडा है, बारे गयो पछे मोरी कोई गारंटी नहीं है। पछे कह देला मैंने धक्को दियो तो दियो ही क्यों,
महाराज कहीं क्यों वो ठाकुर ने धक्को याद रह जाला। चलो एक बार जय बोलते, बोले श्री भगवान की। अब मुझे वापस शुरू करना पड़ेगा। मैंने बोला नहीं, ये प्रॉब्लम्स हो जाती है हमारी। तो संत महात्मा आए, सबसे बड़े वाले राजकुमार को भेजा। बड़े ध्यान से सुनना इस बात को, थोड़ी आवाज दी। राजकुमार गए, राजा साहब ने बोला कि जाओ बेटा, गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करके उनको राजमहल में लाना है। और जैसे ही राजकुमार जी गए, दंडवत प्रणाम किया और गुरुजी का आशीर्वाद लिया। बोलो कि बेटा क्या चाहिए? कि गुरुदेव मुझे आपका स्वागत करके राजमहल में ले जाना है। कि बेटा मैं चलने के लिए तैयार हूं, मेरे स्वागत की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु मेरा एक नियम है। मेरा ये घोड़ा है, इसके ऊपर सवार हो जाओ, घूम के आओ, जो भी दृश्य अपनी आंखों से देखो वो मुझे वापस लाके बता देना, सुना देना। उसका मैं प्रश्न करूंगा, अगर उत्तर दे पाए तो मैं आपके साथ में राजमहल चल जाऊंगा, उत्तर नहीं दे पाए मैं आपको पत्थर का बना दूंगा। राजकुमार गए, घूम के वापस आए और वापस आके बोला गुरुदेव मैंने एक दृश्य देखा। कि क्या? कि एक बहुत ही सुंदर बगीचा, बहुत ही सुंदर, उसके आसपास में तारबंदी की हुई, अच्छे अच्छे पिलर खड़े किए गए। परंतु जब गया तो बड़ा खुशी मिली कि क्या बगीचा लगाए, पर जब वैसे ही वापस आया तो देखा तो जो तारबंदी के जो पिलर थे सारे पशुओं का रूप धारण कर लिया और सारे पशुओं ने उस बगीचे को उजाड़ दिया, खत्म कर दिया पूरा। तो गुरुदेव ने बोला बेटा इसका उत्तर बताइए। कि गुरुदेव उत्तर मुझे पता नहीं है। तो बेटा वचन है तुमको पत्थर का होना पड़ेगा। गुरुदेव ने उसको पत्थर का बना दिया। अब जब राजकुमार नहीं गया, सेकंड राजकुमार को भेजा कि जा बेटा तेरा भाई हाको मत करो, कोई बोलो इस मत। सेकंड राजकुमार को बोला कि आप जाओ देख के आओ। जैसे ही गया गुरुजी को प्रणाम किया, बोला मेरा भाई कहाँ है? कि तेरा भाई पत्थर का हो गया। क्यों? कि गया उत्तर सही नहीं दे पाया। अगर तेरे भाई को ले जाना है तो जाओ घोड़ा लेके घूम के आओ और जो देखो मुझे सुनाओ और उसका उत्तर दो, नहीं तो तेरा नंबर भी साइड में लग जाएगा। महाराज उसको भाई चाहिए था। अब भाई की पहचान वहां होती है। वो चाहतो तो कहीं तो बाप जी मारो एक भाई भाटारो बनियो जो कोई छोको, मारे तो को बनना नहीं। पर उसने बोला कि मुझे पत्थर का बनना कबूल है, पर मेरे भाई को इस स्थिति में मैं छोड़ के नहीं जा सकता। ये भाई की परिभाषा ध्यान रखना। अब वो गया, वापस आया और आके गुरुजी को बोला गुरुजी मैंने एक दृश्य देखा। कि क्या? कि जब गया तो एक गाय माता ने बछड़ी को जन्म दिया और 15 मिनट बाद में उसी रास्ते जब वापस आया तो मैं क्या देख रहा हूं? वो बछड़ी गाय को दूध पिला रही है। ध्यान से सुनना, वो बछड़ी गाय को दूध पिला रही है। तो बताओ बेटा इसका उत्तर। के गुरुजी उत्तर पता नहीं है, हो जाओ पत्थर के। तीसरे राजकुमार को भेजा, उसको भी वही बताया। उसने बोला नहीं मुझे भाई चाहिए। मौका दिया गुरुजी ने, जा सकता है अभी? कि नहीं मुझे भाई चाहिए। वो भी घूम के आया, वापस आया और उसको पूछा क्या देखा? कि गुरुदेव मैंने एक आदमी को देखा, सिर पे लकड़ी का भारा है, हाथों में लकड़ियां हैं, तो भी लकड़ी जो सामने आ रही है उसको इकट्ठी कर रहा है। और लकड़ी चाहिए, और लकड़ी चाहिए, और लकड़ी चाहिए, इतना भार है तो ही भी नहीं चाहिए। बेटा उत्तर दे दो। कि गुरुदेव उत्तर नहीं आ रहा है। तो हो जाओ पत्थर के। अब तीनों भाई वहां पत्थर के हो गए। अब राजा ने बोला चलो मेरे तीनों बेटे गए, पता नहीं क्यों रुक गए। जैसे गया राजा ने पूछा मेरे बेटे कहाँ हैं? ये तीनों पत्थर के हो गए क्योंकि उत्तर नहीं दे पाए। राजा ने बोला मैं उत्तर दूंगा। घूम के आया, वापस आके राजा ने बोला कि गुरुदेव मैंने एक दृश्य देखा। कि क्या? कि गया तब गांव रे माने एक कुओं खुदियोड़ो। कि तो बेरा, बेरा में समझो, टाबरा समझो, बेरो किने कहवे?
देड़ में हम जो देड़ में कैडी वे देड़ ओपन वेल, इंग्लिश में उसको ओपन वेल बोलते हैं, ठीक है। तो कुआं देखा, एक कुआं, आसपास में 6 कुएं, एक कुएं का पानी उस 6 कुएं को पानी फुल दे रहा है अकेला। पर जब वापस आया 6 कुएं मिलकर एक कुएं को नहीं भर पा रहे। गुरुजी ने बोला उत्तर बताओ, कि उत्तर तो पता नहीं है, तुम भी हो जाओ पत्थर के। अब कैसी बीत गई, तीनों बेटे चले गए, राजा खुद पत्थर का हो गया। अब उस बंधन में से कौन छुड़वाएगा ये बताओ मुझे, कौन लाएगा उनको बाहर? राजगुरु को बाहर चलता है। यहां पे संतों की जरूरत पड़ती है साहब। जहां संसार का कनेक्शन खत्म हो जाता है वहां पे संतों का जरूरत पड़ती है। राजगुरु को पता चलता है कि मेरा राज परिवार ऐसे ऐसे वचनों में जाकर पूरा पत्थर का हो चुका है। राजगुरु जाते हैं, संतों से वार्तालाप करते हैं और गुरुजी को पूछते क्या है आपके प्रश्न। गुरुजी ने बोला कि आप भी घूम के आ जाओ, मैं कहीं घूमने के लिए नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्टली आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। कि सबसे पहले मेरा प्रश्न है कि सबसे बड़े वाला राजकुमार गया, वो गया और वापस आके मुझे बोला गुरुजी एक बगीचा था, बगीचे में बहुत अच्छी तार बंदी थी, उसी के पिलर उस बगीचे को उजाड़ के रख लिया। तो राजगुरु ने उत्तर दिया कि हे गुरुदेव, ये आने वाले कलयुग के संकेत है। कलयुग में ऐसे ही होने वाला है। कैसे होगा कि कलयुग रे माने जो आदमी जिन माते जितो ज्यादा भरोसो करेला वही ज विने सबसे बड़ो दुश्मन बनेला और वही ज विनी बर्बादी करेला। और ये कड़वा सत्य है, कड़वा सत्य। आप जिन माते जितो ज्यादा भरोसो करोला वही ज थोड़े एक दिन थोड़े बहुत बड़ी बर्बादी लिखेला। और कई लोगों को बर्बाद कर दिए। कई लोग मुझे कहते महाराज वो तुम्हारो सब विश्वासी पात्र आदमी है तो ओइच मने धोखो दियो। ये कलयुग है साहब। आप जितो ज्यादा भरोसा करो वो आपको रोड पे लाके छोड़ देगा। एक आदमी को लाओ, धंधा करवाओ और वही थोड़ी निंदा करी। एक आदमी को टाइम टू टाइम तनख्वाह दे दो और पछे नौकरी में तो छूट जण कहीं गई, अरे मारो हेठ देवालियो है तो जो पया ही नहीं दे तो आठा को नहीं तू चोरियां करी। ये कोई नहीं बोलता कि मैं चोरी करता इसलिए मुझे बाहर निकाल दिया गया, पर वो क्या बोलेगा सेठ ऐसा ही था। क्या बोलेगा? खुद की गलती। तो गुरुदेव ने तुरंत बड़े वाले राजकुमार को मुक्त कर लिया। दूसरा क्या प्रश्न है कि दूसरा यह है कि जब गया था एक गाय ने बछड़ी को जन्म दिया, पर जब वापस आया तो बछड़ी गाय को दूध दे रही है। ध्यान से सुनिए। गुरुदेव ने बोला इसका उत्तर कि गुरुदेव ये भी कलयुग के संकेत है। कलयुग रे मायने 80% लगभग बेटियां मां बाप रो खर्चो पूरो करेला। और आज की तारीख में सच में बेटियां मां बाप रो खर्चो उठावे रही है। कई जगह मैंने देखा है, कई जगह देखा है बेटियां मां बाप रो खर्चो उठावे रही है। ये रियलिटी है महाराज, ये कलयुग के निशान है। और कलयुग रे मायने इतो भयंकर समय आ जाएला। भगवान श्री कृष्ण कहवे पांडव कलयुग आवेला बड़ो भारी, कह गया कृष्ण मुरारी पांडवों कलयुग आवेला बड़ो भारी। कलयुग कठिन पाप रो पेरो, नेम छोड़ेला नर नारी, कन्या नो दहेज लेवेला चौगणो डूब मेरेला बेचारी, ये पांडवों कलयुग आवेला बड़ो भारी। इस कलयुग में क्या होगा? कलयुग में क्या होगा? बेटियां धड़ल्ले से बेची जाएगी। हथाई पे जहां पे पंच बैठेंगे, बड़े बड़े पंच परमेश्वर बैठेंगे, उसी पंचों की हथाई पे बेटियों का सौदा होगा। और उन पंचों की ताकत नहीं है जो बेटी के सौदे को कैंसिल करवा सके। वो खुद साक्षी बन जाएंगे कि 12 लाख मत लो 10 में निवड़ो ने एड़ा पंच मिलेला थाने, समझो तो मैं करा दूं, मतलब 2 लाख कम करा दूं, ये थारे कीड़ा पड़े थारे। क्या नहीं पंचायती करी तू? ऐसी पंचायती मत करो। तुम्हारी आंखों के सामने किसी की बेटी बिक रही है, समाज की बेटी बिक रही है और हम सौदा करवा रहे हैं। उन पंचों को बोलना चाहिए भाई इन जाजम मत मौन नहीं बैठो भाई, हम नहीं बैठेंगे, क्योंकि यहां पे किसी की
एक तरफ आई, एक तरफ माता जी की पूजा करते हैं हम लोग। कौन कौन माता जी को मानते हो? ऊपर हाथ करो। सच में जो माता जी ने माने नहीं वो कदी बात मर जावे तो मर जा, पण बेटी ने बेची ज को नहीं। जो माता जी रो परम भक्त रेवे वो मर जावेला, प्राण त्याग देला, पण बेटी रो कदी सौदो कदी नहीं करेला। ये कड़वा है साहब। अन बेटियां बेचणू किनो भलो रियो? ओ बताओ मने आप, कदी भलो रियो? कभी नहीं हो सकता। इने वास्ते कलयुग रे मायने एडी हालत हो जावेला, दूसरे बेटे को बाहर निकाल दिया। तीसरो कियो के कहीं देखियो कि एक आदमी लकड़ी चुग रहा है, ऊपर भारा नीचे भारा तो भी लकड़ियां चुग रहा है। का कलयुग रे माने आदमी ने कितो ही मिलेला तो ही वो हमेशा ओइज के कम पड़े ओइज बस हाय हाय हाय। एक आदमी रे सुबह 5 बजे दुकान माते जातो, सामरा 10 बजे आवतो। एक दिन 5 बजे कोई मेहमान आई गया, घरे आई गो। जैसे आयो विनी छोटी बेटी 2 साल रही, वह गेट माते खेलती, वह दौड़ मायने जान मम्मी ने कही कि मम्मी ए मम्मी ये कौन है? देख जो बा कि और बेटा थारा पापा है कि मैंने तो आज ठा पड़ी ओ मारो बाप है। अब बताओ क्यों? जब बेटी सो रही थी, बंदा काम पे जाता था, बेटी शाम को सो जाती, बंदा काम से वापस आता, बेटी ने खुद नहीं ठाको नहीं मारा पापा कौन है। पया चीज है बस। टाबर हमें ध्यान बिल्कुल नहीं देना। टाबर कटे जावे, मोड़ो क्यों आवे, कटे बैठियो कहीं करियो, ओ चिड़चिड़ू क्यों रेवेरियो, क्यों इनी भाषा पलट गई, क्यों नो व्यवहार पलट गयो, बिल्कुल ध्यान नहीं। लास्ट में कहेंगे टाबर है, वो तो बड़ा मोटो बम मेली टाबर ठा पड़ी गो, वो एड़ो काम रहेगो महाराज। क्यों ऐसे करते हो? तीसरे बेटे को भी फ्री कर दिया। चौथा, एक कुआ 6 की पूर्ति कर रहा है, 6 मिलके एक की पूर्ति नहीं करे। ये भी कलयुग की निशानी है कि कैसे कि कलयुग रे मायने एक बाप री इतनी ताकत बतायोड़ी है। 6 बेटों ने मोटा कर देला, 6 ने पढ़ाए देला, 6 रो ब्याह करा देला, परंतु 6 बेटों री औकात नहीं जो एक बाप ने टेम माते पानी रो लोटो भरन पाई सके। पिता उस वक्त में भी दुखी था जब बच्चे नहीं थे, और पिता आज भी दुखी है क्योंकि टाबर कहनो ही नहीं करे। कहां जाए पापा बोलो? आपको कभी अपने पतिदेव पे दया आती है? कभी थन दया आवे? किने किने आवे? ऊपर हाथ करो। मां कसम ये देख रिया, देखो वे आंगली हलाई के नहीं आवे। भाई मैं थोड़ी कह रहा हूं, सामने कह रहे हैं, तुम्हारे पति कह रहे हैं कि नहीं आवे सा। क्यों? अणोनो जीव जोने। अगर सच में दया आती है तो मैं एक सूत्र बताता हूं। पतिदेव ने एक शब्द कदी मत बोल जो कि कहीं करियो था हमारे वास्ते, वो शब्द कदी मत बोल जो देविया, नहीं तो वो अंदर से टूट जाएगा, किसी को नहीं बोल पाएगा। सबके सामने छाती ठोक के बोलो मेरे पति ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। परंतु नहीं, कहीं करियो थे वो के पूंगी भजई बाजार में जाए। आखो दिन ग्राहक रो सुनियो, पार्टी वाला रो सुनियो, नौकर नहीं आवे तो विनो सुनियो, टेम में तो माल नहीं पहुंचे विनो सुनियो, टीपन ठंडो खायो। कौन बापड़ा गरम खावे? ठीक है, कोई नसीब वालों गरम खा सके, आदमी रे तो कर्म ही अड़ ही है। अरे आदमी परिवार की खुशियों के लिए साहब अपनी अपनी खुशियां कुर्बान कर देता, उसको आदमी कहा गया, मर्द कहा गया। ध्यान रखना, मर्द कोई ऐसा वैसा नहीं है। आपके सपने पूरे करने के लिए, बच्चों के सपने पूरे करने के लिए, उनकी बहन के लिए, उनके पापा के लिए, उनकी मम्मी के लिए, उनके भाइयों के लिए, फैमिली के लिए पूरा नष्ट हो जाता है और अपने कैरियर को पूरा रोड पे लाके छोड़ता है। फिर भी आदमी ने कहीं करियो थे साहब, ये मत बोलना। सोना और लोहार की दुकान दोनों पास पास में। एक दिन सोने का टुकड़ा लोहार की दुकान पे चला गया। लोहे ने सोने को कहा कि यार तू भी भट्टी में जाता, मैं भी भट्टी में जाता हूं, तेरे पे हथौड़ा चलता, मेरे पे हथौड़ा चलता है, पर तू इतनी, लोहे ने बोला, सोने ने बोला तू इतनी आवाज क्यों करता है? होनो के हथौड़ो तो मारा माती पड़े, पर मैं चिल्लाता नहीं हूं, साइलेंट होता है। सोने पे कितना भी खटखट करो आवाज नहीं आएगी। और लोड़ा माते चौथे गरठा पड़ जाएगी, बट लोड़ा माते कोई तगारा माते हथौड़ो मिलियो।
तो उस लोहे ने क्या बोला, ध्यान से सुनना, कि भैया तेरे पे जो हथौड़ा पड़ता है ना, तेरे परिवार का नहीं है, तेरे अंश का नहीं है, तेरी फैमिली का नहीं है, और मेरे पे जो हथौड़ा पड़ता है ना, वो मारो ही जे, मैं लोड़ा रोज लोड़ा माथे पड़े जने दर्द रेवे। समझ में आवे रही कि नहीं आवे रही? आदमी से पूरी दुनिया नहीं बोलेगी चलेगा, पर उन परिवार बोलना बंद नहीं होना, बस वो गढ़ जीत जाएगा साहब। बोलिए श्री भगवान की। तो एक बात का ध्यान रखें, जिंदगी के अंदर आए हो, ये बहुत ही छोटा सा जीवन है, इसको जी लो बस। कितों जीवनो। चलो एक छोटा सा भजन गा ले दो।